अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। फिलहाल मैं मौजूद हूँ पुल्हाना विधानसभा के लहरवाड़ी गांव में, जहां शुक्रवार की शाम को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। हादसा क्या हुआ वो आप सभी जानते हैं। शहनाज की यहां पर जलकर जो मौत हुई है, किस तरह हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन असल सच्चाई क्या है वो हम यहाँ पर मौजूद जो गांव के बुजुर्ग हैं, जिम्मेदार हैं, यहाँ पर सरपंच हैं, और हम इनसे जानेंगे कि असलियत में क्या वजह थी इस मौत की, क्यों ये झगड़ा हुआ, क्या इसकी जड़ है। जी, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम अब्दुल मजीद है। जी, आप एक्स सरपंच हैं या मैं मौजूदा सरपंच? नहीं, मैं एक सरपंच हूँ लहरवाड़ी जी, का। चलिए, तो आप ये बताइए कि जो ये हादसा हुआ है लहरवाड़ी गांव में, तो सुनने में आ रहा है कि ये पहले से ही 6-7 महीने पहले से कोई विवाद था, कोई जमीनी विवाद था। उसमें पहले रिजवान नाम के लड़के की मौत हो चुकी है उस विवाद में, तो उसी के चलते ये हुआ है। तो इसमें क्या है, जो क्या वजह है, क्या वजह मानते हैं आप, किस तरह से ये बात बढ़ी? 8 महीने पहले याकूब के लड़के का मर्डर हुआ था, रिजवान का, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है और मुकदमा पुल्हाना थाने में दर्ज है, जो कि आज तक वो मुलजिम अरेस्ट कराने के चक्कर में घूमता रहा। पुलिस ने भी काफी प्रयास करे हैं, लेकिन मुलजिम 2-3 मुलजिम ही हाजिर हुए हैं, बाकी मुलजिम बकाए रह रहे हैं सारे। तो पीड़ित पक्ष को और दोषी पक्ष को और पूरी बिरादरी लहरवाड़ी गांव पंचों को पुल्हाने में थाने में बुलाया था। वहाँ पंचायत हुई, बड़ी पंचायत हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने अपील करी कि भाई हमें गांव में बसा दो, और कुछ असामाजिक तत्व जो गांव में होते हैं उनको पता तो रहता नहीं कि भाई गांव में बसने से मर्डर हो जाएगा या कोई झगड़ा हो जाएगा। तो हमने काफी विरोध करा था कि भाई बसाने का तरीका बनाएंगे, बसने तो वो चाहिए, क्योंकि भाई कानून सजा दे रहा है उनको। जी, या तो कंप्रोमाइज हो जाता उनका, अगर कंप्रोमाइज नहीं होता तो कानून सजा देता उनको। लेकिन फिलहाल गांव में थोड़ा माहौल ठीक करके जब इनको बसाया जाए, तो इस वजह से हमारी बात पे लोगों ने गौर नहीं किया, और उनको जो असामाजिक तत्व हैं गांव में, जो जिनकी गैर जिम्मेदारी वाली बात करते हैं, उन्होंने उनको सह दे के गाँव में बसाया। जो पीड़ित पक्ष है उनका और उनका पुलिस जाने के बाद में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ, काफी दोनों तरफ से चोटें भी आई थी। तो शहनाज नाम की लड़की का जी वो डेथ हो गई उसकी। ये हमें पता नहीं है उसकी डेथ कौन से पक्ष ने क्या किया। फिलहाल जो इल्जाम है वो जो पहले मर्डर के जो कातिल थे, पहले वाले जो रिजवान के कातिल थे, उनके खिलाफ ही मुकदमा हुआ है। आगे हम ये नहीं कह सकते कि किस तरीके से हुआ, कि हम मौके पर नहीं थे। वजह तो यही है कि उनको जो बसाया गया है, वजह तो उन्हीं को बताया जा रहा है। हाँ, तो अब ये तो उन्हीं के खिलाफ मुकदमा हुआ है। जो एसएचओ पुल्हाना है वो ईमानदारी काम कर रहा है, और उसने ईमानदारी से आश्वासन भी दिया कि मैं इसमें निष्पक्ष तरीके से काम करूंगा। और जो ये शहनाज नाम की लड़की जो जल का मर्डर हो गया, जिस लड़की का, वो कितनी पढ़ी लिखी थी? उसके बारे में सुनने में आ रहा है कि वो बहुत पढ़ी लिखी थी गांव में। नहीं, वो गांव में पोस्ट ग्रेजुएट लड़की थी, और उसका शायद शनिवार को सीटेट का पेपर वगैरह भी था, लेकिन उससे पहले ही उसका बेचारी का हादसा हो गया, कत्ल हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो जो पहले से विवाद चल रहा था, तो किसी जमीन को लेकर विवाद? जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पहले भी उन्होंने समझदारी से काम नहीं किया। नहीं, हमारा गांव में काफी अच्छे पंच भी हैं, वो उनका समझौता करा देते, लेकिन जिन पंचों ने इनको बसाया है वो पहले भी नहीं होने देते। उन बहुत से पंचों ने तो ठेका सा ले रखा है, और इस ठेके की वजह से कत्ल हो गया लड़की का। तो आपका मानना है कि जो पंचों ने, जिन्होंने लापरवाही से काम किया, जिनको बसाया, वो भी इस मौत के जिम्मेदार है? हाँ जी, यहाँ जिम्मेदार नहीं है तो वो अल्लाह ताला के ऊपर, तो वहाँ उनको सजा मिलेगी इनसे भी ज्यादा। वहाँ लाठी लगेंगे, अल्लाह बावड़ा थोड़ा बैठा है। चलिए बॉस जी। बाबा, क्या नाम है? मैं ना बोल रही जी कुछ। चलिए, तो जो और यहाँ पर जो लोग हैं वो कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो जो असल सच्चाई है वो सरपंच ने बताई है। तो आगे इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, किस तरह का इंसाफ होता है, मिलते हैं किसी और अगली अपडेट में। खुदा हाफिज।